लेकिन अगर वो भूसा कम खाएगा ना तो उसको पॉटी शुरू हो जाएगी। प्रोटीन हर चीज में प्रोटीन है ना, जौ में भी 10% प्रोटीन है। नए माइक्रोफ्लोरा तो बनते जाते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा डेड हो गए वो माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो इनकी डाइट बनती है। पर केजी बॉडी वेट गेन के लिए आप प्रोटीन कितना देते हैं? तो जौ अगर आप खिला रहे हो तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जौ में 1 किलो में तो हम मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप है ना अगर सोच रहे हो कि मैं तो यार 1 किलो जौ खिला रहा हूँ, उस तरीके का नहीं बनता बकरा, खाली जौ खा लो। बहुत लोग यहाँ पे आके मशवरा देते हैं, अरे ये क्या कर रहा हूँ कैसे। माशाल्लाह उसमें नहीं है साहब, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। देखिए भूसा और जौ जौ तो 1.5% 2% खा ही लेंगे आप, जी जी तो रुकेगा नहीं। हाँ, उसका 1.5% शौक है वो। भूसा तो जौ तो 2% खा ही जाएगा, है ना। भूसा शायद कम खाए, लेकिन अगर वो भूसा कम खाएगा ना तो उसको पॉटी शुरू हो जाएगी। भूसा खाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है फाइबर जरूरी है, हाँ, डाइजेशन भी के रुकना लिए चाहिए। फाइबर फाइबर जरूरी है। जरूरी है और उसको जौ नहीं digestion के मिलेगा लिए चलेगा, आपको- लेकिन हरी पत्ती मिलना जरूरी है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा था कि बकरे जो कहते हैं कि ये जो है ना सिर्फ हर्बल चीजें खाते हैं, मतलब कि हर भला ग्रीन। ग्रीन, और जो प्रोटीन हम देते हैं उस प्रोटीन से जो है वो वेट गेन करता है, मतलब हाँ, पर वो हर प्रोटीन चीज में प्रोटीन है ना, जौ में भी 10% प्रोटीन है। हाँ, है। उसमें भी हर अच्छा चीज में। ये 10% जो हम देते हैं, हाँ। समझो हमने दिन का 200 ग्राम प्रोटीन खिलाया, तो एक जो होता है कि क्रूड प्रोटीन, एक होता है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन। बकरे को कितना मिलेगा, डाइजेस्टिबल प्रोटीन कितना है? तो इसमें जो है ना फंडा ये है कि बकरे के जो 4 पेट है उसमें से रूमेन में है ना माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशंस जो वो खाते हैं उससे ले लेते हैं, और वो जो माइक्रोफ्लोरा है वो माइक्रोफ्लोरा है ना वो उससे इनकी ग्रोथ होती है। माइक्रोफ्लोरा जो है वो उसको डेवलप करता है। नए माइक्रोफ्लोरा तो बनते जाते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा डेड हो गए वो माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो इनकी डाइट बनती है। और डाइजेस्टेबल प्रोटीन तो वो छोटी आंत में जाके वो भी लगता है, लेकिन इनसे भी ग्रोथ होती है उनकी। प्रोटीन ना चना में बहुत होता है ना। चने अगर में है। अगर हम 500 ग्राम में 50 ग्राम चना भी मिक्स कर दे, 500 ग्राम जौ में 50 ग्राम चना यानी जी। 10%, जी जी तो प्रोटीन ही है प्रोटीन है वो। है ना। मेन वो ज्यादा टोटल प्रोटीन तो प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि ये जौ में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, और चना में प्रोटीन ही अच्छा है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एवरेज बॉडी वेट गेन का पर केजी बॉडी वेट गेन के लिए आप प्रोटीन कितना देते हैं? नहीं, हम लोग चना ही देते हैं, Average- कैलकुलेट नहीं किया है। कैलकुलेट नहीं किया है। हाँ। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने कोशिश किया है स्टडी करने की, तो ये समझ में आया है कि एक बकरा या बकरी है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए 5 से 5.5 ग्राम या 6 ग्राम पर केजी प्रोटीन मिलना चाहिए। तो अगर 50 किलो का जानवर है तो 5 ग्राम भी लेते हैं तो 250 ग्राम उसको दिन का प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए। तो जौ अगर आप खिला रहे हो तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ। जौ में 1 किलो में 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन है, तो 1 किलो में बन गया 100 ग्राम। तो वो उसका जौ में जब आप चना मिला देंगे तो चना है टोटल प्रोटीन। हाँ। आपने 100 ग्राम नहीं। 50 ग्राम हाँ, उसमें भी जो है ना आपको 20 से 25 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा चने में, टोटल प्रोटीन नहीं है वो। नहीं 30% से ज्यादा है भाई। आप 20-25 एवरेज लेने जाओगे ना क्वालिटी वाइज तो 25 ग्राम ही पकड़ो, मतलब कि 100 ग्राम। चलिए 25 ग्राम पकड़ लीजिए, 100 ग्राम में 25 ग्राम बराबर। पकड़ लिया तो 25 ग्राम इधर से आ गया और 100 ग्राम उधर से उधर से आ गया 125 ग्राम हो गया। तो हम मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप है ना अगर सोच रहे हो कि मैं तो यार 1 किलो जौ खिला रहा हूँ, तो नहीं, वो नहीं, आपकी नहीं। गलती है कि यार मैंने तो 2.5%, 3%, 4% जो खिलाना था खिला दिया, वो गलती है। आपको प्रोटीन कंटेंट भी देखना है कि किसमें कितना है। 10% चना भी खिलाना है। सब तरफ ये चीज नहीं है, हम्म, और यहाँ खास तौर से नहीं। हम्म, यहाँ तो लोग ये सोचते हैं जौ खिला दी हमने, समझ लो हमने इसको सब कुछ खिला दिया, सब कुछ खिला। ठीक है। और वो उस तरीके का नहीं बनता है बकरा, खाली जौ खा लो। और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। जी ये नैयर भाई खड़े हैं, ये बता देंगे इनका कॉन्सेप्ट हमारा जी, कॉन्सेप्ट जी। बिल्कुल अलग है यहाँ वालों से। जी माशाल्लाह, तभी तो इतने ये सालों अल्लाह से का आप शुक्र लोग है हैं।
कि वो क्या खिलाते हैं क्या नहीं, वो आन के हमें मशवरे भी देते हैं। जी। बहुत लोग यहाँ पे आन के मशवरा देते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो आप, ऐसा करो, आप ऐसे ज्यादा हो खर्चा जाते हैं। कर रहे हो आप। हाँ ज्यादा खर्चा करो यही वाली बात है कि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। तो हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं जी। कि ठीक है अब इनको क्या समझाएं या क्या इनको बोलें। हम्म, लेकिन ये जो बात समझने वाले ना वही लोग समझ सकते हैं, जी। हर कोई नहीं समझ सकता। नहीं सर। आपका जितना दिमाग है या जिस कुएं में आप रहते हैं उसी के मेंढक है, जी। आपको पता ही नहीं इसके बाहर भी दुनिया है, दुनिया है, या इसके बाहर इसीलिए भी मैं कुछ हो अपने सकता है। कुएं से बाहर निकला हूँ। पकड़ना इसीलिए ही नहीं उसको, दुनिया है और बहुत आगे बढ़ बहुत चुकी है। आगे बढ़ चुकी जी है। जी जी। हम लोग अगर यही लकीर के फकीर बने रहेंगे तो कुछ भी नहीं नहीं होगा। होगा। सही। इसके लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और थोड़ा उसका पढ़ना भी शुक्र है, पड़ता है, करना प्रैक्टिकल करना भी प्रैक्टिकल जरूरी करना जरूरी है। जरूरी आप थ्योरी पढ़ के कब तक, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या चीज कैसे। माशाल्लाह उसमें नहीं है साहब, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। ये समझ लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, हमने तो बता दिया। और नैयर भाई तो तकरीबन रोज दिन में 10 दफा बताते हैं लोगों जी को जी माशाल्लाह। अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। समझने वाले की बात है, वो समझिएगा तो ठीक है, बराबर। नहीं समझेगा तो अपना फायदा है, नुकसान करेगा। और ये फ्री में मिल रहा है फ्री में मिल रहा है। यार, कुछ नहीं देना पड़ रहा भाई, ना कोई फीस देनी पड़ रही, ना कोई खर्चा है, जी। फ्री में काम हो रहा है। सही है। बस हमारी तो कोशिश यही है कि हम बताएं, लेकिन प्रैक्टिकल साथ में कम से कम एक बकरा रख के करो, लेकिन करो। करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, आगे फिर 10 फिर 20 जितना बढ़ो फिर पहले आहिस्ते आहिस्ते बढ़ो। आपको तजर्बा हो जाएगा ना, जी। यार मैंने इसके साथ ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। हमारी बात भी तो जब ही सही होगी। हमारी बकरियां आ रही हैं, थर्ड लॉक हो गया। बकरी का शेड है जो, वहाँ बकरियां आना शुरू हो गई। उसकी मिठाई भी हो गई है ना। हाँ मिठाई खा ली है भाई, मिठाई खा ली। मिठाई खा ली है। माशाल्लाह पहली गाड़ी आ रही है, नहीं, तीसरी आई। तीसरी आई है।